अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मेरा नाम है सलमान। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस वो किस तरह लगा सकते हैं और क्या दे के हम लगाएंगे, तो वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलते सीधा अपने टॉपिक की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट रेंज कर रही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा स्टॉप लेवल है। सपोज़ आपको एक अच्छा सा सेटअप मिल जाता है और आपको नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही अच्छी सपोर्ट्स है और मार्केट जो है यहाँ पे अगर हम सपोर्ट्स पे बाई की ट्रेड लगाते हैं तो वो हमारे फेवर में आ सकती है और अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो सम टाइम होता है क्या है कि कुछ लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी पता होता है पर उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि हमारी परफेक्ट एंट्री किधर होनी चाहिए और हमारी जो परफेक्ट जो स्टॉप लॉस है वो किधर होना चाहिए और जो हमारी जो परफेक्ट जो टेक प्रॉफिट है वो कहाँ पे होना चाहिए। तो जब ये उनकी ये नहीं पता होता तो वो उस पर जो है हमेशा लॉस ही करेंगे। तो हमेशा जो आपने जो टेक प्रॉफिट जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही एक आइडियल लोकेशन पे रखेंगे। वो आप उस टाइम रखेंगे जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं उस पर अगर आपकी मजबूत ग्रिप होगी तो फिर जो टेक प्रॉफिट होगा वो बहुत ही आप आइडियल लोकेशन पे लगाएंगे आप। तो किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको भी समझाता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मार्केट सपोर्ट्स लेवल पे है और आपको पता है सारा इसका कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब मार्केट यहाँ से अप साइड्स पे मूव हो रही है, तो अब आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे बाई की ट्रेड लगानी है और जो आपका जो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपके यहाँ पे होना चाहिए, हमेशा जो सपोर्ट्स के नीचे। याद रखिएगा कि जब भी आप सपोर्ट्स पे बाई की ट्रेड लगाएंगे तो आप जो स्टॉप लॉस होगे, जो स्टॉप लॉस होगा सॉरी, वो आपने सपोर्ट से ज़रा नीचे लगाना है। जैसे कि अब ये सपोर्ट्स एरिया हमारा ये वाला, मैं यहाँ पे मैंने इधर बाई की ट्रेड लिया है, मैं सपोर्ट्स के जो नीचे यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो सेट कर दूंगा मैं, जिसे हम एस भी कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हुआ क्या कि अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से जा रही है और फिर दोबारा नीचे आ रही है तो उसको बड़े सपोर्ट्स के सामने बड़े मुश्किल इसको फेस आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स होंगे वो होंगे यहाँ पे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मार्केट होगी वो स्लोली स्लोली ऊपर जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो हिट नहीं होगा और जो आपकी ट्रेड्स होगी वो आपकी फेवर में जाएगी। और आपने जो इसके बाद जो टीपी रखनी है वो कहाँ पे सेट करना है। अब लोग क्या होते हैं कि वो अपना स्टॉप लॉस इधर रखते हैं और जो टेक प्रॉफिट है ना, कुछ लोग ये होते हैं कि वो रेजिस्टेंस के ऊपर रख लेते हैं। तो वो होता क्या है कि सपोज के ये एरिया जो है आपका, ये समझो कि एक जोन बना हुआ है आपका ये एरिया और यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है। तो लोग करते क्या हैं कि जो अपना जो टेक प्रॉफिट है वो ऐसे जगह पे रख लेते हैं कि वो ऐसा होता है कि मार्केट बिल्कुल टेक प्रॉफिट से कुछ पॉइंट से मतलब वो नज़दीक होती है, इसके बाद वो नीचे आ जाती है और आपका जो एक प्रॉफिट वाली जो ट्रेड होती है वो लूज़ में चली जाती है, लॉस में चली जाती है। तो उससे बचने के लिए कि आप अपना हमेशा टेक प्रॉफिट वहाँ पे रखें जहाँ पे इजीली हिट हो सके। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जो ट्रेड बताई है बाई की कंडीशन में बताई है मैंने। अब सेल की कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ मैं, कि मार्केट यहाँ पे हाई लेवल पे इसने एक रेजिस्ट बनाई है, ये हमारा एरिया, और मार्केट आ गई है यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे आ गई है, आप बेशक यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे आपने 2-3 लेवल्स भी बना लिए हैं और यहाँ पे एक रेजिस्ट एरिया पे है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप जो ट्रेड्स लेंगे वो ट्रेड लेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे और आपने जो स्टॉप लॉस रखना है वो स्टॉप लॉस हमेशा आपने रेजिस्ट के ऊपर रखना है। आपने स्टॉप लॉस ऐसा, जो स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा आपने रेजिस्ट के ऊपर ही रखना है। क्यों कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपने जिस प्राइस पे आपने एकदम ट्रेड लिया है
तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट जाए। अब वो आपके अगेंस्ट लाजमी जाएगी कुछ पॉइंट्स। तो क्या होगा, मार्केट अगर इस तरीके से जाती है और फॉर एग्जांपल ये आपका एरिया जोन बना हुआ है, तो यहाँ से वो जाएगी और उसके बाद क्या होगी कि जो आपका जो एसल है वो परफेक्ट होने की वजह से मार्केट उस जगह में उसको बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट एरिया। तो उसके बाद क्या होगी कि मार्केट आपके फेवर में आ जाएगी। सही है। तो उसका जो टीपी है, आपने टीपी ऐसी जगह पे सेट करनी है जहाँ पे वो इजीली हिट हो सके। मतलब 1:1 की या 2 की आपकी जो है, ये 3 की जो है ना आपकी एक टीपी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिए, तो अब लोग क्या करते हैं, जो टीपी है वो सपोर्ट्स के बिल्कुल नीचे रख लेते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है कि मार्केट ऐसे बिल्कुल नीचे आती है, तो टीपी को वो हिट करने वाली होती है, उसके करीब ही होती है, तो वो आप अगेन उतना ऊपर चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट चली जाती है। तो टीपी आपने हमेशा एक परफेक्ट जगह पे रखना है। सही है। तो टीपी आप रखोगे इसके ऐसे जगहों पे रखेंगे जहाँ पे वो इजीली हिट हो सके। ठीक है। तो अब मैं आपको ज़रा लाइव मार्केट में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जो प्राइस एक्शंस, जो इसके जो लेवल्स है वो सारे मैंने ड्रॉ किए थे। मैंने यहाँ पे भी किए थे मैंने, और यहाँ पे भी। तो अब मैं आपको नहीं इधर की मिसाल देता हूँ मैं। अब जैसे देखो, मुझे नज़र आ रहा है कि ये सबसे हाई रेजिस्ट है, और ये इसका एक R2 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 लेवल हो गया इसका ये, और ये इसका जो है ना R3 हो गया। तो अब ये 3 लेवल मेरे यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है। तो अब सपोज के मार्केट ने यहाँ पे आया, और इधर आने के बाद क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे एक सेल के ट्रेड्स लिए। ठीक है। तो मैंने सेल के ट्रेड्स लिए, तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब भी टॉप से अगर आप सेल की ट्रेड लेंगे, तो जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रेजिस्ट के ऊपर होना चाहिए। तो जो रेजिस्ट है उसके ऊपर होना चाहिए। तो आपने अगर यहाँ पे इस एरिया में अगर आपने अपना एसल रखा हुआ है, तो क्या क्या मार्केट आई भी है आपके गेंस, तो देखिए कितना नीचे आ गया यहाँ पे नीचे आ गया यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस से 20 से 30 पिप्स होगा, पर जो आपका जो टीपी होगा वो 50 से 60 पिप भी हो सकता है। सपोज आपने $100 का एसल रखा हुआ है, तो अगर आप मतलब आपने ट्रेड लगाई हुई है, आपने स्टॉप लॉस $100 का रखा हुआ है, तो आप टेक प्रॉफिट इजीली जो है ना $100 to $200 बिल्कुल इजीली रख सकते हैं, क्योंकि वो इजीली हिट होगा। अगर आप देखें, आपने यहाँ पे ट्रेड ली हुई है इस एरिया में, और आपने जो अपनी टीपी रखी हुई वो टीपी बहुत ही नीचे रखी हुई है। सपोज यहाँ पे अपनी टीपी रखी हुई है, तो अब देखिए कि आपका यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हुई, पर टीपी आपकी यहाँ पे होने की वजह से क्या हो गया, मार्केट दोबारा ऊपर चली गई है। तो अब वो कितने टाइम, कितने दिनों के बाद आपने देखें कि यहाँ पे आपने जो ट्रेड ली थी 19 जनवरी को ली थी, पर आपकी टीपी परफेक्ट ना होने की वजह से देखेंगे आपकी ट्रेड फंसी हुई है यहाँ पे इस पर। तो इसका बेहतरीन है कि आप जो है जब स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसे 1:2 या 3 लेवल पे जो है ना आप उसका जो है टीपी सेट करें। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ यहाँ से अब जैसे इधर नीचे आया, तो मुझे यहाँ पे लगा कि यार कि ये जो है जोन्स भी है और ये उसके करीब भी है। तो क्या है कि आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रेजिस्ट पे या रेजिस्ट से ऊपर होगा। ठीक है। तो आपको आइडिया होगा कि आपका जो माइंड सेट होगा वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपको पता है क्या कि मैंने आप स्टॉप लॉस रखे इस जगह पे कि जहाँ पे मार्केट को मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही टाइम से वहाँ पे रेंज करिए, तो उसको वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है। 100% कोई भी चीज़ नहीं है, पर आप अपने जो इस स्ट्रैटेजी पे होगे वो 80-90% जो है ना आप कॉन्फिडेंट्स होंगे। तो अब यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया, तो मार्केट दोबारा यहाँ पे नीचे आई है, और टीपी मैंने आपको क्या कहा था कि आपने ऐसे जगह पे रखना है कि जहाँ पे आपका प्रॉफिट इजीली हिट हो सके। उसके बाद ये देखें कि मार्केट दोबारा नीचे आई है, और आपने देखा कि यार कि इसके भी सपोज आपने लेवल्स बनाए हुए हैं, कि इसके लेवल्स बने हुए हैं। सपोज आपने इसके लेवल्स बनाए हुए हैं और आपको यहाँ पे दोबारा बाइंग नज़र आ रही है। क्यों, किस वजह से आपको बाइंग नज़र आ रही है? क्योंकि वो दोबारा ही उस सपोर्ट्स एरिया पे आ गई है। तो अब क्या है कि यहाँ पे आप बाई की ट्रेड लगाएंगे, और जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपके सपोर्ट्स के नीचे होगा। सपोर्ट के नीचे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने बाई की ट्रेड लगाई हुई है, तो टीपी आप ऐसी जगह पे सेट करें जहाँ पे इजीली हिट हो सके। तो टीपी आप यहाँ पे सेट करें, या ना कि टीपी आप बहुत ही बड़ा सेट करें, तो वहाँ पे मुश्किल है, आपकी ट्रेड फंसी रहेंगी। तो इस चीज़ का आपने एहतियात करना है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर अंदाज़ा हो रहा है कि देखो
मार्केट दोबारा यहाँ पे आई, दोबारा आपको सेल का ट्रेड मिला, आपने दोबारा जो एसएल है वो आपने रेजिस्ट के ऊपर रखा है और जो टीपी है वो आपने मिड में या नज़दीक रखा है जहाँ से इजीली हिट हो सके। यहाँ से हिट हो गया, फिर देखेंगे यहाँ पे आपको बाई की ट्रेड नज़र आई यहाँ पे, और यहाँ पे आपने जो है इसके ऑलरेडी मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा सपोर्ट से नीचे एसएल रखा करें। तो अगर आप नीचे एसएल रखेंगे तो देखें तो फेक ब्रेकआउट करके मार्केट दोबारा ऊपर गई है, आपकी दोबारा टीपी यहाँ पे हिट हो गई है और दोबारा यहाँ पे आपको सेल का सेटअप नज़र आ रहा है और दोबारा आपकी टीपी हिट हो गई है। अब यहाँ पे देखो कि आपकी कितनी ट्रेड्स विन हुई है। यहाँ पे सेल की ट्रेड ली, यहाँ पे बाई की ली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो 9 ट्रेड्स हैं आपने सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्ट को दे के आपने जो ट्रेड लगाई हुई है वो आपकी विन गई है। पर आखिरी जो सडनली ट्रेड में क्या हुआ यहाँ पे कि सपोज कि ये जो एरिया अब हमारा अब देखो, अब यहाँ पे देखो इधर ये ब्रेकआउट हो गया बिल्कुल, अब ये ब्रेक कर दी इसने यहाँ पे। अब सपोज कि यहाँ पे अगर आप बाई की ट्रेड लेते, इस जगह पे बाई की ट्रेड लेते, अब क्या हो गया, मार्केट ऊपर नहीं गई बल्कि उसने सपोर्ट्स को ही ब्रेक कर दिया। अब इसमें भी आपको परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए उसके अच्छे एनालिसिस करते हुए आपने ऑलरेडी बहुत से जो ट्रेड्स हैं वो ऑलरेडी आपने प्रॉफिट किए हुए हैं। आपने सपोज के आपने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इधर विन्स किए होंगे आपने, इधर भी विन किए होंगे, इधर भी विन किए होंगे, इधर भी। तो अब लाजमी नहीं है कि मार्केट पूरी ज़िंदगी इसी स्ट्रक्चर पे चले, ये अपने माइंड में रखना है कि कभी ना कभी ब्रेकआउट भी करेगा। पर जब ब्रेक कर लेगा तो उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट नीचे आई तो अब क्या हो गया, आपने यहाँ पे इधर बाई की ट्रेड लगाई, आपने यहाँ पे इधर स्टॉप लॉस रखा था, इधर आपने टीपी रखा था, पर अब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सपोज कि आपने $100 का आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है और $200 का टीपी रखा हुआ है आपने, तो अंदाज़ा लगाएं कि आपने कितनी दफ़ा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो हैं आपकी जो है ना टेक प्रॉफिट हिट्स हुई हैं, पर 10 में से जो आपकी जो 11 ट्रेड थी वो आपका एसएल हिट हो गया और आपका लॉस हो गया, पर ओवरऑल फिर भी आप प्रॉफिट में हो। क्या हुआ कि फिर दोबारा मार्केट इधर यहाँ पे इधर आपको जो है आपको पता है कि जब सपोर्ट्स ब्रेक हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो जैसे ही सपोर्ट्स ब्रेक हुई है तो उसके बाद अब देख लें कि ये रेजिस्टेंस बन गई है, अब यहाँ पे चल रहा है। तो फिर आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं कि यार कि यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी इसने यहाँ पे 1 या 2 दफ़ा रिस्पेक्ट दी है तो यहाँ पे मेरी सेल की ट्रेड बनती है और यहाँ पे टीपी। तो अब देखेंगे जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इतने अच्छी तरीके से नॉलेज होगा तो ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप कभी भी इसमें ना बुरी तरीके से नहीं पिटेंगे। अगर इसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई हो और आपकी इसमें आइज ट्रेन हुई हो तो आप इस पर बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड्स कर सकेंगे। तो ये था सारा वीडियो समझाने का जो मकसद ये था कि आपको पहले मार्केट का एनालिसिस का पता होना चाहिए। मार्केट एनालिसिस में क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, आगे भी और मज़ीद एनालिसिस में आपसे शेयर करूँगा कि और किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। पर अभी मैं सिर्फ इसकी अगर मैं बात करूँ कि देखें अगर आप इसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे और फिर आपको यह आइडिया होगा कि हम मैंने टीपी और एसएल कहाँ पे रखना है, तो इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना प्रॉफिट टेकिंग कर सकेंगे। तो बाकी आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको लाजमी बताइएगा और जो हमारे चैनल को है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।